नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत एक अद्भुत वादे से करते हैं। जो भी इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन और भाग्य को बदल सकता है। परिचय में वे एंड्रयू कार्नेगी और अन्य सफल व्यक्तियों की कहानियों का जिक्र करते हैं, जिन्होंने साबित किया कि धन और सफलता केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सही सोच और स्पष्ट उद्देश्य का परिणाम है। लेखक बताते हैं कि यह किताब मात्र पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण बदलने के लिए है। वे कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को गहरी आस्था और निरंतर प्रयास से जोड़ दे, तो असंभव भी संभव हो सकता है। परिचय हमें यह विश्वास दिलाता है कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि सीखने योग्य विज्ञान है। चैप्टर 1 डिजायर इच्छा। नेपोलियन हिल पहले अध्याय में कहते हैं कि हर सफलता की जड़ केवल एक ही चीज है, तेजस्वी और प्रबल इच्छा। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे साधारण लोग अपनी जलती हुई चाहत के कारण महान कार्य कर पाए। इच्छा केवल ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि ऐसी तीव्र लालसा होती है जो व्यक्ति को आराम से उठाकर निरंतर मेहनत की राह पर ले जाती है। हिल बताते हैं कि संपत्ति अर्जित करने या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मन में साफ उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को लिखकर रोज दोहराकर खुद पर विश्वास करना जरूरी है। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि इच्छा प्रबल और अडिग हो, तो असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। यही इच्छा इंसान के सपनों को वास्तविकता में बदलती है। चैप्टर 2 फेथ आस्था विश्वास। दूसरे अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि इच्छा को शक्ति देने वाला ईंधन है आस्था। वे कहते हैं कि जब इंसान अपने मन में यह पक्का विश्वास पैदा कर लेता है कि उसका लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा, तब रास्ते की रुकावटें भी अवसर में बदल जाती है। आस्था अपने आप नहीं आती, इसे सकारात्मक विचारों और आत्म सुझाव ऑटोसजेशन से विकसित करना पड़ता है। लेखक समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो डर और असफलता मिलेगी, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य को रोज विश्वास के साथ दोहराएंगे, तो वह हमारी हकीकत बन जाएगा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि केवल इच्छा काफी नहीं, उसे विश्वास और अडिग भरोसे से जोड़ना जरूरी है। चैप्टर 3 ऑटोसजेशन आत्म सुझाव। तीसरे अध्याय में नेपोलियन हिल हमें यह बताते हैं कि हमारी इच्छा और आस्था को वास्तविकता में बदलने का साधन है आत्म सुझाव। इसका अर्थ है अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक आदेश देना। लेखक समझाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को लिखकर रोज पढ़ते और महसूस करते हैं, तो हमारा मन उसे धीरे धीरे सच मानने लगता है। अवचेतन मन उसी पर काम करता है जो बार बार उसे दोहराया जाता है। इसलिए यदि हम खुद को नकारात्मक बातें कहेंगे, तो डर और असफलता मिलेगी, लेकिन यदि हम अपने सपनों को दृढ़ विश्वास के साथ मन में बोएंगे, तो वे कार्यों और अवसरों के रूप में अंकुरित होंगे। हिल हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को जोरदार शब्दों, भावना और विश्वास के साथ हर दिन दोहराए, ताकि अवचेतन मन उसे हमारी हकीकत बनाने लगे। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज विशेष ज्ञान। चौथे अध्याय में नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि केवल सामान्य शिक्षा जनरल नॉलेज सफलता की गारंटी नहीं है। असली ताकत होती है विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वे बताते हैं कि धन और उपलब्धि उन लोगों को मिलती है जो अपने क्षेत्र में गहरी समझ विकसित करते हैं और उसे व्यावहारिक रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं। यह ज्ञान किताबों, अनुभवों या विशेषज्ञों की संगति से प्राप्त किया जा सकता है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति को सब कुछ जानना जरूरी नहीं, बल्कि सही ज्ञान को इकट्ठा करना और उसे संगठित करना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जो लोग अपनी इच्छा, आस्था और विशेष ज्ञान को मिलाते हैं, वे ऐसे विचार पैदा करते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगते हैं। यही ज्ञान व्यक्ति को भीड़ से अलग खड़ा करता है और सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 5 इमेजिनेशन कल्पना। 5वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान सफलता की नींव कल्पना पर टिकी होती है। वे कहते हैं कि विचार ही असली पूंजी है और कल्पना उसकी प्रयोगशाला। हिल 2 तरह की कल्पना का जिक्र करते हैं, सृजनात्मक क्रिएटिव इमेजिनेशन जो नए विचार और प्रेरणा देती है, और संयोजक सिंथेटिक इमेजिनेशन
जो पहले से मौजूद ज्ञान और अनुभव को जोड़कर नया रूप देती है। लेखक समझाते हैं कि केवल इच्छा या ज्ञान पर्याप्त नहीं, जब तक उसे कल्पना की शक्ति से योजना और कार्य में न बदला जाए। दुनिया की बड़ी खोजें, आविष्कार और कारोबार पहले किसी के मन में विचार के रूप में जन्मे थे। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाएं और उसे निरंतर पोषित करें, तो वह विचार धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाएगा। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। छठे अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल इच्छा, विश्वास और कल्पना पर्याप्त नहीं है। सफलता पाने के लिए इन सबको एक ठोस रूप देना पड़ता है, और वह है संगठित योजना। वे कहते हैं कि बिना योजना के सपने सिर्फ ख्याल रह जाते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य बनाकर उसके लिए व्यावहारिक कदम तय करना और लगातार सुधार करना आवश्यक है। हिल मास्टरमाइंड समूह की शक्ति पर भी जोर देते हैं, यानी अपने आप को उन लोगों से घेरना जो ज्ञान, अनुभव और सहयोग से आपके सपनों को आगे बढ़ा सकें। वे यह भी बताते हैं कि असफलता अक्सर कमजोर योजना का परिणाम होती है, लेकिन योजना को सुधारते रहना ही सफलता का रास्ता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि बड़ी उपलब्धियां कभी संयोग से नहीं, बल्कि सुविचारित और संगठित प्रयास से हासिल होती है। चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय। 7वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता पाने वालों की सबसे बड़ी आदत है तेज और दृढ़ निर्णय लेना। वे कहते हैं कि असफल लोग अक्सर टाल-मटोल करते हैं, दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और सही समय पर कदम नहीं उठा पाते। इसके विपरीत सफल लोग स्पष्ट सोच रखते हैं और जब एक बार निर्णय ले लेते हैं तो उसे बदलने में आसानी नहीं करते। हिल समझाते हैं कि निर्णायक होना आत्मविश्वास और साहस से जुड़ा है। डर, आलोचना और असफलता का भय हमें कमजोर बना देता है, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के लिए ठोस निर्णय लें और उस पर अडिग रहें, तो परिस्थितियां धीरे धीरे हमारे पक्ष में आ जाती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि निर्णय लेना ही सपनों को हकीकत में बदलने का पहला ठोस कदम है। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, दृढ़ता, लगन। 8वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता की राह पर सबसे बड़ा हथियार है दृढ़ता, परसिस्टेंस। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे शुरुआती रुकावटों और असफलताओं से हार मान लेते हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। हिल समझाते हैं कि दृढ़ता का निर्माण इच्छा, विश्वास, योजना और निरंतर प्रयास से होता है। वे यह भी बताते हैं कि आलोचना, असफलता और निराशा इंसान की लगन की परीक्षा लेते हैं, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही अपने सपनों को साकार करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सपने सच करने के लिए बार बार प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि हार मान लेना ही असली असफलता है। चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। 9वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि एक व्यक्ति की सोच और ऊर्जा सीमित होती है, लेकिन जब कई लोग एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे वे मास्टरमाइंड कहते हैं। यह शक्ति विचारों, ज्ञान और अनुभवों का ऐसा संगम है जो किसी भी व्यक्ति को अकेले मिलने वाली ताकत से कहीं अधिक होता है। हिल कहते हैं कि हर महान उद्योगपति, आविष्कारक या नेता के पीछे एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह रहा है। यह समूह न केवल व्यावहारिक मदद देता है, बल्कि प्रेरणा और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ाता है। वे समझाते हैं कि जब समान सोच वाले लोग सहयोग में काम करते हैं तो एक सामूहिक बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, विकसित होती है जो चमत्कार कर सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अकेले नहीं, बल्कि सही साथ के साथ सपने पूरे होते हैं। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। 10वें अध्याय में नेपोलियन हिल एक गुप्त लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। वे बताते हैं कि यौन ऊर्जा मानव की सबसे प्रबल इच्छाओं में से एक है, और यदि इसे केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित न रखकर रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाया जाए तो यह असाधारण सफलता दे सकती है। हिल कहते हैं कि इतिहास के कई महान नेता, कलाकार और आविष्कारक अपनी इस ऊर्जा को कला, विचारों और उपलब्धियों में बदलते रहे हैं। यह ऊर्जा कल्पना, दृढ़ता और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है।
लेखक यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी यौन शक्ति को नियंत्रित कर उसे रचनात्मक कार्यों में मोड़ देता है, वह अपनी सोच, आकर्षण और व्यक्तित्व में अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली महानता भीतर छिपी ऊर्जा के सही उपयोग में है। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। 11वें अध्याय में नेपोलियन हिल समझाते हैं कि अवचेतन मन हमारी इच्छाओं, विश्वास और विचारों को वास्तविकता में बदलने वाला माध्यम है। यह मन हमेशा सक्रिय रहता है और वही ग्रहण करता है जो हम बार बार उसे भेजते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए 3 शक्तियां सबसे प्रभावी है: इच्छा, आस्था और भावनाएं। यदि हम अपने लक्ष्य को भावनात्मक रूप से महसूस करें और रोज आत्मसुझाव से उसे दोहराए, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर हमारे कार्यों और निर्णयों को उसी दिशा में मोड़ देता है। यह हमारे भीतर छुपी रचनात्मकता और अवसरों को जागृत करता है। लेखक हमें चेतावनी भी देते हैं कि नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि अवचेतन मन उन्हें भी उतनी ही आसानी से स्वीकार कर लेता है। चैप्टर 12 द ब्रेन, मस्तिष्क। 12वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि मानव मस्तिष्क एक शक्तिशाली प्रसारण और ग्रहण केंद्र, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। हमारे विचार ऊर्जा की तरंगों के रूप में बाहर भेजे जाते हैं और दूसरे लोगों के विचारों की तरंगों को भी ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि हमारे आसपास के लोगों की सोच और माहौल हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। हिल समझाते हैं कि जब इच्छा, आस्था और भावनाएं मिलकर किसी विचार को मस्तिष्क में मजबूत करती है, तो वह अवचेतन मन और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़कर असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकती है। वे यह भी बताते हैं कि मास्टरमाइंड समूह में विचारों का आदान प्रदान इस प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बना देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मस्तिष्क की तरंगें हमारी सफलता की दिशा तय करती है, इसलिए हमें अपने विचारों और वातावरण को सकारात्मक रखना चाहिए। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। 13वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि छठी इंद्रिय वह अदृश्य शक्ति है जो हमें अचानक अभिप्रेरित विचार या अंतर्ज्ञान, इंट्यूटिव फ्लैशेस देती है। यह हमारी उपलब्धि की चेतावनी या मार्गदर्शन का माध्यम बनती है और इसे समझने के लिए अवचेतन मन और मस्तिष्क का सही उपयोग आवश्यक है। हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिय केवल अनुभव और ज्ञान के संयोजन से विकसित होती है और इसे सक्रिय करने के लिए लगातार आत्मसुझाव, इच्छा, विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह शक्ति नए अवसरों की पहचान करने, कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि महान लोग अक्सर अपनी छठी इंद्रिय के माध्यम से ऐसी बातें महसूस कर लेते हैं जो सामान्य लोगों के लिए अदृश्य होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत या योजना नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना की जागरूकता से भी आती है। चैप्टर 14 ओवरकमिंग फियर, भय पर काबू पाना। 14वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि भय सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। वे कहते हैं कि असफलता, गरीबी और मानसिक दबाव का मूल अक्सर 6 मुख्य प्रकार के भय होते हैं: गरीबी का भय, आलोचना का भय, रोग का भय, प्रेम खोने का भय, वृद्धावस्था का भय और मृत्यु का भय। हिल समझाते हैं कि इन भय से बचने का उपाय है सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और योजना के माध्यम से मानसिक नियंत्रण। वे यह भी बताते हैं कि डर अक्सर काल्पनिक होता है और केवल हमारी सोच में जीवित रहता है। लेखक प्रेरित करते हैं कि भय को पहचानें, उसका सामना करें और उसे अपने उद्देश्य की ऊर्जा में बदल दें। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपने भय को नियंत्रित कर लेता है, वही असंभव को संभव में बदल सकता है। सारांश में, नेपोलियन हिल की यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता कोई जादू या संयोग नहीं, बल्कि सही विचार, प्रबल इच्छा, दृढ़ विश्वास, संगठित योजना और लगातार प्रयास का परिणाम है। हमारी सोच, मानसिक आदतें और भय पर नियंत्रण ही हमारे भाग्य को बदलने की कुंजी है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है, वह अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है।